हेलो स्टूडेंट, आज हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की क्लास में यूनिट सेकंड से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हानि रक्षा के अनुबंध के बारे में पढ़ेंगे कि हानि रक्षा अनुबंध किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124 के अनुसार हानि रक्षा का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध होता है जिसके द्वारा एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो उसको वचनदाता के स्वयं के आचरण से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुँचे। जो व्यक्ति ऐसी हानि से रक्षा करने का वचन देता है वह हानि रक्षक इंडेमनीफायर कहा जाता है, और जिसे ऐसा वचन दिया जाता है वह हानि रक्षाधारी इंडेमनिटी और इंडेमनीफायर कहते हैं। हानि रक्षा अनुबंधों की विशेषताएं एवं तत्व। इसमें फर्स्ट, दो पक्षकारों का होना आवश्यक होता है। एक तो हानि से रक्षा करने का वचन देता है, उसे हानि रक्षक कहते हैं। दूसरा, जिस व्यक्ति को रक्षा करने का वचन दिया जाता है वह हानि रक्षाधारी कहा जाता है। इस अनुबंध में प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति हानि रक्षा के संबंध में ही होती है और किसी और के संबंध में नहीं। अनुबंध में ऐसी हानियों से रक्षा करने का वचन दिया जाता है जो स्वयं के द्वारा अथवा किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा पहुंची हो। यदि हानि रक्षक को किसी कमी के कारण हुई है तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जाती। हानि रक्षा अनुबंध में हानि रक्षाधारी की क्षतिपूर्ति करने का हानि रक्षक द्वारा वचन दिया जाता है। ऐसे अनुबंधों में हानि रक्षा का दायित्व तब उत्पन्न होता है जबकि हानि रक्षाधारी को वास्तव में कुछ हानि पहुंची हो तथा हानि निश्चित ही हुई हो। हानि रक्षाधारी के स्वयं के आचरण से कोई हानि हुई हो तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करवाई जाती है। हानि रक्षा के अनुबंध में भी प्रतिफल व वैधानिक उद्देश्य होने आवश्यक हैं। अवैधानिक उद्देश्यों वाले क्षतिपूर्ति के अनुबंध व्यर्थ होते हैं। द नेक्स्ट वन इस अनुबंध के अंतर्गत केवल उतनी ही क्षतिपूर्ति की जाती है जितनी की वास्तव में हानि होती है। हानि रक्षा के अनुबंध पुनः सद्विश्वास पर आधारित होते हैं, अतः पक्षकारों को एक दूसरे से कोई तथ्य छिपाना नहीं चाहिए। यह अनुबंध स्पष्ट अथवा गर्भित, एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड दोनों तरह के हो सकते हैं। ये लिखित अथवा मौखिक भी हो सकते हैं। एक वेद अनुबंध की सभी आवश्यकताएं जैसे कि स्वतंत्र सहमति, ठहराव, पक्षों में अनुबंध करने की क्षमता, व्यर्थ ठहराव का अभाव आदि क्षतिपूर्ति के अनुबंधों में होना आवश्यक है। हानि रक्षक का दायित्व तभी उत्पन्न होगा जबकि हानि रक्षाधारी ने भी अनुबंध की शर्तों का पालन किया हो। द नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे हानि रक्षाधारी के अधिकार तथा हानि रक्षक के दायित्व। राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर और लाइबिलिटीज ऑफ द इंडेमनीफायर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 धारा 125 के अनुसार। पहला है इसमें क्लेम ऑफ द डैमेजेस, क्षति की पूर्ति। हानि रक्षाधारी को ऐसी समस्त क्षति की पूर्ति करने का अधिकार होता है जो उसे विवाद के संबंध में चुकानी पड़ती है जिसमें हानि रक्षा का अनुबंध लागू होता है। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ द कॉस्ट, व्ययों की प्राप्ति। हानि रक्षाधारी को ऐसे सब व्यय भी हानि रक्षक से प्राप्त करने का अधिकार होता है जो वादों को प्रस्तुत करने और वाद के बचाव के संबंध में करने होते हैं जिसमें कि हानि रक्षा का ठहराव लागू होता है, परंतु उसे यह अधिकार तभी प्राप्त होगा जबकि उसने हानि रक्षक के किसी आदेश का उल्लंघन न किया हो या उसने उसी प्रकार का व्यय किया हो जैसे कि हानि रक्षक का अनुबंध न होने पर एक विवेकशील व्यक्ति करता है, अर्थात वह व्यय उचित प्रकार का होना चाहिए। हानि रक्षक ने उसे ऐसा वाद प्रस्तुत करने या प्रतिवाद करने का आदेश दिया हो। नेक्स्ट है चुकाए गए धन की प्राप्ति, क्लेम ऑफ ऑल सूट्स पेड। हानि रक्षाधारी को हानि रक्षक से ऐसे सब धन को प्राप्त करने का अधिकार होता है जो उसे उस वाद से संबंधित समझौता करने में चुकाना पड़ता है जिसमें कि हानि रक्षक का अनुबंध लागू होता है, परंतु वह तभी प्राप्त करने का अधिकारी है जबकि उसने हानि रक्षक के आदेश का उल्लंघन नहीं किया है, उसे हानि रक्षक ने वाद में समझौता करने के लिए अधिकृत किया है तथा उसने साधारण विवेकशील व्यक्ति की तरह ही आचरण किया है जैसा कि हानि रक्षा का अनुबंध हुआ ही नहीं था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हानि रक्षक के अधिकार। राइट्स ऑफ द इंडेमनीफायर। पहला है इसमें सैब्रोगेशन, स्थान ग्रहण का अधिकार। जब हानि रक्षक क्षतिपूर्ति कर देता है तो उसे सभी वो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो हानि रक्षाधारी के थे, जैसे कि दूसरों पर वाद प्रस्तुत करने या बचाव करने का अधिकार। इस प्रकार हानि रक्षक हानि रक्षाधारी का स्थान ग्रहण करने का अधिकारी होता है, परंतु यह अधिकार उन्हें तभी मिलेगा जबकि वह क्षतिपूर्ति कर देंगे, पहले नहीं। नेक्स्ट है हानि रक्षाधारी के नाम से वाद प्रस्तुत करना, टू फाइल सूट इन द नेम ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। हानि रक्षाधारी की क्षतिपूर्ति कर देने के बाद हानि रक्षक को तीसरे पक्षकार के विरुद्ध भी हानि रक्षाधारी के नाम से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। क्षतिपूर्ति की राशि तक अधिकार। राइट लिमिटेड टू द कंपनसेशन पेड। हानि रक्षक को तीसरे पक्ष से उतनी ही क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा जितना कि हानि रक्षक ने हानि रक्षाधारी की क्षतिपूर्ति की होगी। बाहर की क्षतिपूर्ति से इनकार करना, टू रिफ्यूज टू कंपनसेट आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट। यदि हानि रक्षाधारी को हानि रक्षा अनुबंध के क्षेत्र के बाहर के कारणों से कोई क्षति पहुंची है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने से वह मना कर देने का अधिकार भी रखता है।
हानि रक्षाधारी की त्रुटि की दशा में अधिकार राइट इन द केस ऑफ फॉल्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। यदि हानि रक्षाधारी ने हानि रक्षक के आदेशों के अनुसार कार्य नहीं किया है और अपने सामान्य विवेक का प्रयोग कर हानि को कम करने या अपने व्ययों को बढ़ने से रोकने का प्रयत्न भी नहीं किया है, तो ऐसे हानि रक्षक उस सीमा तक क्षतिपूर्ति करने से मना करने का भी अधिकारी होता है। थैंक यू।